तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को तमाचा मार दिया। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। भैया योगी जी पावर में नहीं आएंगे, हाँ ना हमसे ठीक, अखिलेश भैया आ रहे हैं, आने दो, हम तो दोनों के राज में रहेंगे मंत्री, कोई भी आए। तुम राजा हो, राजा, ब्यूरोक्रेट। ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना दलित हो, ना ब्राह्मण हो, और अगर ये सब हो तो मत करो तैयारी, आज ही मौका है, छोड़ दो। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनोगे। हाँ, पर समय समय पर तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खत्म ही कर दो, रिमेंबरेंस के तौर पर रखे रहो, कभी कभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, करो। अभी पता नहीं कहा, एमपी का शायद कोई कॉलेज था जिसमें लड़के स्ट्राइक कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में, वो कि एग्जामिनेशन बढ़ाओ। कलेक्टर क्या हुआ था, पूछ रहा था लड़कों से सवाल, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कहा मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, है नहीं हम लोग एग्जामिनेशन डेट बढ़ाएंगे, कर क्या रहे थे 6 महीने से, नहीं वो सब अलग बातें हैं। उसमें तो एक लड़का यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं था। कहा मैं छात्र नेता हूं, कहा कौन से कोर्स में हो, कहा मैं पहले कोर्स में था। बोले बेटा हट जाओ, नहीं तो तुमको तो रासुका लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। तुम बस लोगों के फायदे के बन जाओ बस। मैं इतना लोगों को उदास देखता हूं, सोचो दो डेड बॉडी सड़क पे पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था। वो लोग जिंदगी में एक फॉर्मूला नहीं समझ पाए, अपनी यूटिलिटी बनाओ, एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर। कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन खाने बुला रहा है, मतलब ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हैं तुम उस पर भी अटेंशन देते हो। जब तुम तैयारी करने लगे, खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, तो मजा आने लगा पढ़ाई में खूब, पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो भर में बहुत पढ़ रहा है। बोले तब, बोले बताते रुको, बोले वर्मा, बोले हाँ गोवा चलोगे। वर्मा ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, पापा 6,000 रुपया भेजते हैं, 2,000 कमरे चला जाता, पैसा ही नहीं बचता, हम दे रहे ना, अब दोस्ती में पैसा लाओगे। अब वर्मा के दिमाग में आया कि एक हफ्ता गोवा में हरामखोरी मजा लिया जाएगा, और वर्मा जी चले गए गोवा। ये सोच के गए कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कभी कभी।